हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें हमने वर्क और एनर्जी की यहाँ तक बात की ली और आपको याद होगा हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात की हुई है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट पावर। तो देखिए, जब भी हमने वर्क की कोई भी बात की है तब टाइम कितना लगाया कोई भी वर्क करने के लिए। सपोज़ आपको बोला गया है कि आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ चौथे माले पर चले जाओ, तो वहाँ तक जाने के लिए आपने वर्क तो किया, लेकिन वो वर्क करने के लिए आपने कितना टाइम लगाया वो हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया। कभी कभी ये भी ज़रूरी है कि आप वही वर्क कितने टाइम में कर रहे हो वो भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पावर को हम डिफाइन करने के लिए ये चीज़ समझ सकते हैं कि वर्क कितने टाइम में हुआ है, मतलब कि टाइम, वर्क कितने टाइम में हुआ है, दैट मीन्स वर्क अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर मैं ऐसी बात करूं कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो मुझे जो है वो पावर की एवरेज जो वैल्यू है वो मुझे मिल सकती है। वी कैन ऑल्सो राइट एज पावर, एवरेज पावर दैट इज डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी जितने टाइम में अगर डेल्टा डब्ल्यू जितना वर्क हुआ है तो पावर को हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें लिमिट अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो मिल सकता है। तो ये हमारी जो फॉर्मूला है, अगर मैं एग्जैक्टली लिखूँ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, तो उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज चेंज with respect to time in work, that is called power। अब आपको पता है और एक चीज़, अगर मैं वर्क की बात कर रही हूँ, अगर कुछ फोर्स F लग रहा है और उसकी वजह से आज इतना डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इज F डॉट आर। तो अगर यहाँ पर F जो कांस्टेंट है तो आपकी ये वाली फॉर्मूला ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज F डॉट डी आर बाई डी टी, एंड डी आर बाई डी टी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमारे पास पावर की और एक फॉर्मूला बन गई। देखो, पावर के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हो, या फिर सेकेंड फॉर्मूला दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हो यहाँ पर कि ये दोनों ही फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज़ है और उनका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है वो कैसी क्वांटिटी, सॉरी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़ है और दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी स्केलर। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि पावर जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम उसके यूनिट की बात करते हैं तो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, तो वर्क अपॉन टाइम है, इसका मतलब ये हुआ उसकी यूनिट आप जूल पर सेकंड, या फिर एक साइंटिस्ट थे उनके नाम से वोट भी लिखा जा सकता है, W दैट इज वोट। तो हमारे पास पावर जो है उसकी ये भी यूनिट हम यूज़ करते हैं, कभी कभी हम किलो वोट और मेगा वोट में भी जो है वो यूनिट का हम यूज़ करते हैं। और भी उसकी यूनिट्स है, जैसे हम बात करें कि हमारी जो बाइक होती है, मोटर बाइक, तो उसकी जो पावर होती है उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ हॉर्स पावर। और आपको पता हो तो 1 हॉर्स पावर दैट इज़ 146 जूल पर सेकेंड, या फिर वोट भी हम लिख सकते हैं। तो इतने वोट मिला के 1 हॉर्स पावर जितनी पावर बनती है, तो ये और एक यूनिट हो गया उसका। तो हमारे पास पावर की ये अलग अलग यूनिट्स हैं और इसकी हेल्प से और एक अगर हम बात करें तो हमारे पास पावर की कुछ ऐसी फॉर्मूला बन गई, दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम। तो इससे मैं अगर वर्क की फॉर्मूला बनाऊँ तो W इक्वल्स हम लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। तो सपोज़ मेरे पास कोई बल्ब है जिसकी पावर है 100 वोट, जिसकी पावर मैंने कितनी ले ली है, सपोज़ 100 वोट, और उसको मैंने सपोज़ 10 घंटे तक चलाया, उसको मैंने कितने घंटे चलाया, 10 घंटे तक, तो कितना यहाँ पर वर्क होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं W इक्वल्स पावर दैट इज़ 100 वोट और टाइम है वो 10 घंटे है, 10 घंटे है, तो उसको आप अगर सेकंड में लिखोगे तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 36 इंटू 10 की पावर क्या होगी, 2, 3, 4 और 5, है ना। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
3.6 इंटू 10⁻6 भी आप लिख सकते हो, है ना। तो इतना जो वर्क है वो वहाँ पर हुआ है। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁶ जो वर्क जो हुआ है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। देखो आप यहाँ पर ये जो पूरी इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर, ये जूल में आंसर आया, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 फिर वॉट है, ठीक है, फिर और एक 10 का एक ज़ीरो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, एक 3600 सेकेंड दैट इज़ कॉल्ड 1 आवर। तो उसको मैंने 1 आवर लिख लिया। तो आप देख सकते हो 1000 दैट इज़ किलो, है ना। तो आपको इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, बोथ आर सेम थिंग। फिर से और एक बार मैं ये चीज़ समझा दे रही हूँ। वर्क की फॉर्मूला में मैंने बनाई दैट इज पावर इंटू टाइम। मेरे पास 100 वॉट का एक बल्ब था जिसको मैंने 10 घंटे तक ऑन रखा है, तो उसकी पावर है 100 वॉट और 10 घंटे तक हमने उसको ऑन रखा है। तो पावर और टाइम का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वर्क मिलेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, उसका आंसर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर। देखो 100 वॉट मल्टीप्लाई बाय 10 आवर, तो आपका आंसर आया 1000 वॉट आवर। और 1000 को मैं किलो भी लिख सकती हूँ, तो ये मेरा आंसर हो गया 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बल्ब 10 घंटे तक चलाया है, ऑन रखा है, और 100 वॉट का बल्ब हुआ है अगर वो, तो कितना वर्क हो रहा है, दैट इज इक्वल्स 1 किलोवाट आवर। और उसी को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। आपको शायद पता होगा कि आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है ना। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर। और अच्छे से याद रखना, किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं है, वो किस चीज़ का यूनिट है, दैट इज यूनिट ऑफ वर्क। ओके। और अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर है या फिर 1 यूनिट है, इक्वल्स कितना जूल होगा, दैट विल बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसे हमने ये इसको डिफाइन किया, तो 1000 किलोवाट आवर, तो सिर्फ यहाँ पर किलो की जगह पर 10 की पावर 3 आएगी और आर को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया है, इसलिए मुझे रिजल्टेंट ये मिल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके हमने डिफरेंट यूनिट्स की बात की, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, और एक यूनिट ले लिया मैंने दैट इज हॉर्स पावर। सेकेंड थिंग, उसकी हेल्प से हमने जो वर्क है वो वर्क भी एक बल्ब के लिए हमने इसको डिफाइन किया इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, है ना। उसको ही हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो यूनिट में हमें मिलता है। और हमारा जो पावर का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज वर्क अपॉन टाइम। और दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में एक इलस्ट्रेशन भी दिया है, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कुछ हमारे पास 6.11 एन elevator can carry a maximum load of 1800 kilogram including elevator and passenger is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horse power. देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि एक एलिवेटर है, आप उसको इमेजिन करो, वो जो है वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है उसका मैक्सिमम वो कितना मास उठा सकता है, दैट इज 1800 किलोग्राम। आपको क्या करना है, आपको मोटर इतनी चाहिए कि वो जो है उसको ऊपर की तरफ लेकर जा सके। आप पहले सोच सकते हो कि इस पर डाउनवर्ड्स कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, तो वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, और सेकेंड फोर्स कौन सी लगेगी, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 4000 जूल, तो सॉरी न्यूटन। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है। तो टोटल फोर्स कितनी लगी, तो टोटल फोर्स इज मतलब एक्टिंग ऑन एलिवेटर, किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स।
कितनी होगी फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स आप बोल सकते हो mg प्लस एफ। m दैट इज 1800, g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं और f की वैल्यू है दैट इज 4000, तो टोटल जो है ये हमारा आंसर हो गया 22,000 न्यूटन। इतनी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। इसको वेलोसिटी कितनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब पावर कितना चाहिए होगा जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ लेकर जा सके। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पावर इक्वल्स फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है और उस इंटू वेलोसिटी दैट इज 2, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर मुझे मिला 44000 वाट। और इसको मुझे हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है, तो आपको याद होगा हॉर्स पावर और वोट का रिलेशन क्या है, 746 है ना। एक हॉर्स पावर इक्वल 746 वॉट, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इसे 746 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हॉर्स पावर में मुझे मिल जाएगा। आपका आंसर अप्रोक्सीमेट मिलेगा 59 हॉर्स पावर। ओके, सिंपल ही क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें फोर्स के लिए जो चीज़ दे रखी थी इसलिए, और वेलोसिटी की बात की थी इसलिए मैंने पावर की ये वाली फॉर्मूला ले ली, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ तक पावर के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो पढ़ेंगे।